आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए रॉड मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 72 गीगा पास्कल, हैज लेंथ 0.5 मीटर एंड डायमीटर 10 mm। द टेंसाइल स्टिफनेस न्यूटन पर मीटर में ऑफ दिस रॉड इज। ठीक है, ये एल्यूमिनियम एलॉय रॉड है, आपका डायमीटर दे रखा है 10 mm, लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक है, अब स्टिफनेस के ऑफ इलास्टिक बॉडी निकालने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय डिफॉर्मेशन करना है। ठीक है, यहाँ से अप्लाइड फोर्स बाय डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा पी एल अपन ए ई। ठीक है, यहाँ से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए बाई एल। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू दे रखा है आपको डिवाइड बाई लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से स्टिफनेस आ जाएगा 36 पाई इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If the bulk modulus K and the modulus of rigidity G are given, then that what will be the Poisson ratio? तो आपको याद रखना है Poisson रेशियो का 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 6K प्लस 2G। ठीक है फॉर्मूला, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि ये चारों के चारों फॉर्मूला कई बार पूछे गए हैं। मॉडुलस का 9kg डिवाइड बाई 3K प्लस G। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला चारों के चारों याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इफ ए मेटल बार फिक्स्ड एट बोथ एंड इज कूल्ड by the reducing the temperature by 30 degree centigrade, the nature of the stress developed in the bar will be which is a tensile। next problem देखते हैं। a mild steel bar of uniform cross section is subjected to an uniaxial tensile stress of 80 newton per mm square। consider the plane nq making an angle of 30 degree with mn। what will be the normal stress and the tangential stress on the plane mq। ठीक है, तो हमको पता है ये हमारा फिगर हो गया। अब हमको पता है नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 80/2 प्लस 80/2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगा 80/2 साइन 60 डिग्री इक्वल टू 40 इंटू साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 20√3। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A material has Young's modulus of 1.25 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो 0.25, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमको फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁵ इक्वल टू 2G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना, 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0.25। यहाँ से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका आ जाएगा 0.50 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट माइल्ड स्टील इज व्हाट विच इज 1 के करीब होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज विच इज 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ई एन के, ई एन म्यू है, सॉरी। If the strain body 3 principal states at a point are denoted by sigma 1, sigma 2, sigma 3 such that sigma 1 is greater than sigma 2 and which is greater than sigma 3, if sigma not denoted yield stress, then according to the maximum stress theory the sigma 1 minus sigma 3 equal to sigma naught। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The diagram showing the variation of axial load along the span is called which is the thrust diagram। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है total energy possessed by a system of moving bodies which is constant at every instant। if the Young's modulus is equal to the bulk modulus K, what could be the Poisson's ratio which is 1/3। ये कई बार हमने सॉल्व कर रखा। फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टॉप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर विल बी अंडर विच इज इन द कंप्रेशन। A red short iron cracks when bent due to the presence of which is presence of sulfur। The property of material by which it can be drawn to a smaller section due to tension is called which is the ductility। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A solid cube is subjected to equal normal forces on all its faces। The volumetric strain will be x time the linear strain in any of the three axes when। ठीक है, तो when क्या होता है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। dv/b इज इक्वल टू 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2/m। ठीक है, तो यहाँ से कितने टाइम है 3 टाइम्स। ठीक है, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो अभी हमने देखा है कि क्या होता है 9kc/3k प्लस c। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A rectangular bar is subjected to triaxial stress Fx, Fy, Fz if
algebraic sum of all these stresses is zero. What is the change in volume? Which is a no change in volume. Next problem, the stress is as when a body is subjected to a gradual load W on it. If the load is applied suddenly, the stress shall be which is a 2s. ठीक है, the stress at which extension of material take place more quickly as compared to the increase in load is called which is a yielding point. If in the bar shown below, the force in the part AC is, ठीक है, तो AC में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है तो देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो RA लग रहा होगा उसी के अपोजिट, तो यहाँ पे भी इसके अपोजिट लग रहा होगा। ठीक है, और ठीक यहाँ पे भी अगर RB यहाँ रिप्रेजेंट तो RB RA प्लस 100 का ये होगा। ठीक है, 100 जो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन AC में प्लस डिफ्लेक्शन इन BC इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो RA AC में RA एक्ट कर रहा है इंटू 600 लेंथ है mm और AE। ठीक है, प्लस RA प्लस 100, ठीक है, इंटू एल की वैल्यू यहाँ 450 है डिवाइड बाई AE इंटू सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 600 RA प्लस 450 RA और प्लस 45,000। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से RA की वैल्यू आ जाएगी आपकी जो कि ये माइनस 45,000 डिवाइड बाई 1050 और RB की वैल्यू आ जाएगी जो कि सॉरी RA की वैल्यू आ जाएगा 300/7 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये कंप्रेसिव है जो कि ऑप्शन 20 है करेक्ट हुआ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A bar of cross section area 2 cm square and length 100 cm fixed rigid support at both ends at a temperature of 25 degrees centigrade. The bar is subjected to an increase in temperature of 30 degrees centigrade if the coefficient of linear thermal expansion of the material is 10 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and Young's modulus 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. The stress in the bar is, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, E अल्फा डेल्टा T। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, 2 into 10 to the power 5 अल्फा 10 into 10 to the power minus 6 into टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री। यहाँ से आएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पोर्शन ए बी सब्जेक्टेड टू ए फोर्स इक्वल टू ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए 300 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से 100 है तो यहाँ पे भी 200 प्लस 100 आ जाएगा 300। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इफ पॉइजन रेशियो 0.3 द मटेरियल द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू द शियर मॉडुलस विच इज 2.6 होगा। ठीक है, ये भी कई बार प्रॉब्लम देख चुके हैं हम लोग, तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम द मैक्सिमम परमिसिबल लोड ऑन ए स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर व्हेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू 1.8 एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस 495 मेगापास्कल इज। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल लोड अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू एरिया। यहाँ से वैल्यूज आप पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 86.39 किलो न्यूटन। इफ द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस 1.8 देन पॉइजन रेशियो पूछा का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जस्ट E/K की जगह आप रेशियो 1.8 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से म्यू आ जाएगा 0.2 जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर अ बीम कैरिंग ए UDL द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ द बीम। तो हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम किसके केस में होता है, कैंटिलीवर के केस में स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Two uniform steel rod A and B of same length having diameter D and 2D are subjected to tensile force P and 2P respectively. Then the strain energy is both rods will be। ठीक है, तो strain energy इक्वल टू क्या होता है, हाफ P इंटू डेल्टा A। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हाफ P इंटू PL अपन π/4 D स्क्वायर टू E। ठीक है, ये VA हो जाएगा, VV इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हाफ 2P इंटू डेल्टा B। ठीक है, तो यहाँ से हाफ E को इधर लेते हैं 2P इंटू L क्योंकि P डबल दुगना हो जा रहा है π/4 इंटू D स्क्वायर और डायमीटर भी डबल टाइम तो 2D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2E P इंटू PL अपन π/4 का D स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया UA इक्वल टू UB आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा the ratio of lateral strain to axial strain of the homogeneous material is known as which is known as Poisson's ratio। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A bar of length L and diameter D and cross section area A, the strain produced in S under the action of load W, the Young's modulus of elasticity of wire is which is W by AS। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A bar of 4 cm diameter is subjected to an axial load of 40. The extension of the bar over a gauge length of 20 cm is 0.03. The decrease in the diameter is 0.0018. The Poisson ratio is। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन 0.018 डिवाइड बाई 4 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल से 0.03 डिवाइड बाई 20, यहाँ से आ जाएगा 0.3 जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्योंकि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंट अंडर कंप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड विच इज मेलेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक विच इज द स्टील। when the strain in a material increase with a time under its sustained constant state, the phenomenon is known as which is a creep।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द पॉइजन रेशियो एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इज द कॉन्क्रीट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द बल्क मॉडुलस विच इज मोर देन 1/3, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज विच इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The unit of stress in SI unit is which is a Newton per meter square. The ratio of Young's modulus to modulus of rigidity of a material having Poisson ratio 0.2 is we are already solved, but one more time we can solve it. तो ये म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है जी 1 + 0.2। ठीक है, यहाँ से E/G का रेशियो आपको मिल जाएगा 12/5, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज विच इज ए डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेफ फैक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो विच इज रेशियो प्लास्टिक मॉडुलस टू इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 1 Newton per mm² इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1 MPa। व्हाट इज पॉइजन रेशियो ऑफ आइस which is a 0.33। next problem देखते हैं। member subjected to a rise in temperature develops thermal stresses which is when it is not allowed to expand। next problem is subjected to axial load the ductile material fails due to which is failed due to shear stress। Poisson ratio is defined as which is a lateral strain to axial strain, क्योंकि निगेटिव में होगा। the bulk modulus of brass is 110 gigapascal and its Poisson ratio 0.3, then the elastic modulus of the material is in, तो इसका E इज इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 3 × 110 1 - 2 × 0.3। यहाँ से यंग्स मॉडुलस आपको मिल जाएगा 132 गीगापास्कल, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, अपर यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइड बाय हॉट वर्किंग। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मेंबर इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 0.5 टाइम्स स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है फॉर ए गिवन मटेरियल इफ यंग्स मॉडुलस इज 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80, देन पॉइजन्स रेशियो इज, तो E इज इक्वल टू 2G × 1 + म्यू। इस फॉर्मूले से E की वैल्यू 200 है, G की वैल्यू 80, यहाँ से म्यू आ जाएगा 0.25, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मटेरियल ऑफ ए रबर बैलून हैज पॉइजन रेशियो 0.5 इफ द यूनिफॉर्म pressure is applied to the below the balloon, the volumetric strain of the material will be, so we know that the bulk modulus equal to stress upon strain volumetric strain, E is equal to 3 times stress upon volumetric strain bracket 1 - 2 म्यू। तो यहाँ से volumetric strain इक्वल 3 × stress upon यंग्स मॉडुलस 1 - 2 × 0.5 म्यू की वैल्यू, यहाँ से volumetric strain 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। crystallite those are developed equally in all the direction is known as which is known as equivalent। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A 1 meter long rod in fixed at one end, there is a rigid wall at a distance of 1 mm from the free end of the rod is depicted in the figure। What is the thermal stress generated in the rod if it is temperature is increased by 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक E की वैल्यू आपको लेना 200 गीगापास्कल, अल्फा 12 × 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से फ्री एक्सपेंशन आपको निकालना, डेल्टा L इक्वल टू हो जाएगा L अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से 1000 mm × 12 × 10⁻6 × 100 चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 mm। ठीक है, तो एक्सपेंशन प्रिवेंटेड कितना 1.2 - 1 तो 0.2 mm ये एक्सपेंशन, तो यही स्ट्रेस में चला जाएगा, तो PL/AE। ठीक है, तो यहाँ से 2/10 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, L की वैल्यू 1000 और एरिया 200 × 10⁻AE, तो यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा 40 MPa, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Find out the Lami's constant lambda and mu for an isotopic material having modulus of elasticity E and Poisson ratio nu is 200 gigapascal and 0.2 respectively। ठीक है, तो यहाँ से Lami's constant lambda is equal to E nu E Poisson nu और 1 + nu 1 - 2 nu से Lami's constant lambda निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 55.55। अब म्यू निकालेंगे 2E nu 1/nu 1 - म्यू, यहाँ से आ जाएगा 83.33 गीगापास्कल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट एस सिग्मा XX 250 MPa, सिग्मा ZZ 250 MPa, द यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज कंसीडर्ड एज 2 GPa एंड 0.18 रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द स्ट्रेन इन जेड एट ए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा XX दे रखा 250 MPa, जो कि पास्कल में इतना हो जाएगा। सिग्मा Y 0 है, सिग्मा Z आपको देगा 250 × 10⁻6 पास्कल, E की वैल्यू 2 × 10�9 पास्कल, म्यू की 0.18। यहाँ सिग्मा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन हो जाएगा सिग्मा Z/E 1 - म्यू सिग्मा Y/E - म्यू सिग्मा X/E। यहाँ से जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से सिग्मा Z आ जाएगा आपका 0.103, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो स्ट्रेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस प्लेन प्रॉब्लम, जो कि है 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर अ गिवन मटेरियल E इज इक्वल टू 2G
E is the modulus of elasticity, G is the shear modulus, then the bulk modulus K will be, which is इज इक्वल टू 2g है, तो ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा E/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन केस ऑफ टॉर्सनल प्रॉब्लम द assumptions plane section perpendicular to the longitudinal axis before deformation remains plane and perpendicular to the longitudinal axis after the deformation hold true for shaft having which is a circular cross section। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एंड cylindrical rod with length L, cross section area A and Young's modulus E is rigidly fixed at its upper end and hangs vertically. The elongation of the rod due to cell weight W is which is WL/2A। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि ए मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर D is subjected to a uniform increase in temperature delta T, E and nu and alpha the Young's modulus, Poisson ratio and coefficient of thermal expansion respectively. If the ball is free to expand, the hydrostatic pressure developed within the ball due to temperature। ठीक है, अगर वो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो हमें पता है कि स्ट्रेस जो डेवलप हो वो 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए माइल्ड स्टील फ्लैट ऑफ विड्थ 100 mm and thickness 12 mm is bent into arc of circle of radius 10 meter by applying a pure moment m. If Young's modulus is equal to 200 gigapascal, then the magnitude of m is which is m by I equal to E by R। तो यहाँ से m I b d क्यूब बाई 12 होता है, तो b का 100 d 12। ठीक है, यहाँ से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मॉडुलस इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁻³ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा 10,000 mm। ठीक है, यहाँ से मोमेंट आ गया आपका 288 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस इन लार्ज इन केस ऑफ केसेस बाउंडेड बीम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कॉन्क्रीट बीम इज पोस्ट टेंशन बाई ए केबल कैरिंग एन इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द स्लिप ऑफ जैकिंग इंड वाज ऑब्जर्व टू बी 5 mm। मॉडुलस ऑफ स्टील इज 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द स्पैन ऑफ बीम इज 30 मीटर। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज? लॉस इन स्ट्रेस डेल्टा L बाई L इंटू ई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 30 इंटू 210 इंटू 10⁻³ जो किया जाएगा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये अब परसेंटेज लॉस हमको निकालना है, जाएगा 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3.5%, जो कि जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो क्या स्टील बार ऑफ 5 mm is heated from 15 degree to 40 degree centigrade and it free to expand, the bar will induced which is a no stress। ठीक है, type of stress that cause dilation is known as which is known as the hydrostatic stress। next problem there, the shearing stress in a piece of structural steel is 100 megapascal if the elastic modulus is 200 gigapascal and the Poisson's ratio is 0.25, then the shearing stress gamma could be which is a G is equal to E डिवाइड बाई 2 1 प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ से आपको जी मिल जाएगा 2 ई की वैल्यू 200 और 2 इंटू 1.25, तो यहाँ से जी आ जाएगा आपका 80 गीगापास्कल। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ टाउ, टाउ इज इक्वल टू होता है जी इंटू गामा, तो जी की वैल्यू और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से टाउ बाई जी, तो टाउ की वैल्यू 100 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻9, तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू आ जाए 0.00125, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट व शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स इन द बार सोन इन द फॉलोइंग फिगर इज, तो विच इज क्या है 13 किलो न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस इन द एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू विच इज रप्चर पॉइंट। द बल्क मॉडुलस की ऑफ द मटेरियल हैविंग यंग्स मॉडुलस 200 गीगापास्कल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगापास्कल इज, तो E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइड बाई 3K प्लस जी, यहाँ से आपको बल्क मॉडुलस आ जाएगा 133.3 गीगापास्कल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दो बार है ए एंड बी आर द इक्वल लेंथ बट बी है द एन एरिया ऑफ हाफ दैट ऑफ A and the bar A has the Young modulus double that of B. When a load is P is applied to the two bars, the ratio of the deformation between A and B is bar A bar B। लेंथ L है, एरिया A है, Young's modulus 2E, फोर्स P, तो यहाँ से डेल्टा L आ जाएगा PL बाई 2AE। और बार बी के लिए लेंथ L है, एरिया हाफ हो गया, Young's modulus E और लोड P, तो यहाँ से P2 L2 A1 A2, यहाँ से आपको L1 और L2 की रेशियो आ जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द इलोंगेशन ऑफ बीम ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ P एज डेल्टा L इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाफ द न्यू इलोंगेशन विल बी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा L1 इक्वल टू PL बाई AE, ठीक है, फॉर केस 1, और डेल्टा L2 इक्वल टू 2PL अपॉन AE हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा L2 इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L1। ठीक है, हेंस बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार सोन इन द फिगर इज, ठीक है, तो समेशन H इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, 50 प्लस P माइनस 30 माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ से P आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस व्हेन 1/m इज इक्वल टू 0 इज, तो E इज इक्वल टू 2G आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए 10 mm डायमीटर होल इन द माइल्ड स्टील प्लेट 10 mm थिक इफ द शियर मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील इज 360 MPa इज विच इज कम बाय सॉल्विंग द, वी नो दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच पाई डी टी इंटू टाउ। ठीक है, तो पाई इंटू डी 10 × 10⁻³ इंटू टी 10 × 10⁻³ इंटू टाउ हो जाएगा 360 × 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा आपका 36 पाई किलो न्यूटन, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन इज टर्म्ड एज विच इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द इलॉन्गेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट इज, वी नो दैट गामा L स्क्वायर बाय 6 CI इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The strain due to a temperature change in the simple bar is which is a alpha t. The ratio of the total elongation of bar of uniform cross section produced under its own weight to the elongation produced by an external load equal to the weight of the bar is which delta 1 क्या हो जाएगा PL by AE, और delta 2 क्या हो जाएगा, delta 2 इज इक्वल टू PL/2AE। ठीक है, यहाँ से delta 2 अपन delta 1 आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए 10 सेंटीमीटर गेज लेंथ इज मार्क्ड ऑन ए टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमन, ठीक है, विच इज हैज़ द वर्किंग एरिया ऑफ 1 centimeter square. A force of 10 kilonewton is applied to the specimen and with that load still applied the gauge length is found to be 10.1 centimeter. The modulus of material is, ठीक है, लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा L आपको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L प्लस डेल्टा L आ जाएगा आपका 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एरिया दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये mm हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। P आपको दे रखा है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा, तो E इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपन E, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा आपका 10 × 10⁻³ एरिया आपका 100, यहाँ से स्ट्रेस आ गया आपका 100 Nm स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा delta L/L। ठीक है, तो 1/10 × 10, तो यहाँ से आएगा 10⁻², तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपन स्ट्रेन आ जाएगा 100/10⁻² इक्वल टू आ जाएगा 10⁴ फॉर मेगा पास्कल, और हमारा आंसर गीगा पास्कल में, तो इसको गीगा पास्कल में करें तो 10 गीगा पास्कल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए सिंपल बेंडिंग थ्योरी one of the assumption is that material of the beam is isotropic. This assumption mean that the which is the elastic constant are same in all direction. Next problem देखते हैं। In a circuit box, a copper rod at a room temperature of 25 degrees centigrade has the gap of 0.3 mm between the end of the rod Q and the rigid wall. If the temperature of the rod increase to the 70 degrees centigrade, then what is the compressive stress acting on the rod PQ? Assume Young's modulus 100 GPa, alpha 15.10⁻⁶ per degree centigrade। ठीक है, तो L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, यहाँ से आपको L की वैल्यू L0 दे रखा है 500 और 1 प्लस 15 अल्फा 10⁻⁶ इंटू T 45। ठीक है, तो यहाँ से आपका L आ जाएगा 500.3375 mm। कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ निकालने के लिए स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, तो 0.3375 माइनस 0.3000 डिवाइड बाई 500 इंटू आ जाएगा 100 × 10⁹ पास्कल, जो कि आ जाएगा आपका 7.5 मेगा पास्कल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, स्ट्रेन रजिस्टर इज यूज टू विच यूज टू मेजर लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D फिक्स्ड एट बोथ एंड इज यूनिफॉर्मली हीटेड टू ए टेम्परेचर राइज ऑफ डेल्टा T। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज E एंड द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज अल्फा। थर्मल स्ट्रेस इन रॉड इज, ठीक है, तो हमको पता है E अल्फा डेल्टा ये होता है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm स्क्वायर एंड 1 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स of 40 kilonewton. What is the total elongation of the rod if modulus of elasticity of steel is 200 GPa? तो हमको एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लोड दे रखा है, तो यहाँ से डेल्टा L इक्वल टू PL/A। P की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे 14 × 10⁻³, L की वैल्यू 1000, A की वैल्यू 100 × 100 mm स्क्वायर दे रखा है, E की वैल्यू 200 × 10⁻³, यहाँ से आ जाएगा 2 mm। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A member ABCD is subjected to a force system as shown in figure. The resistive force in the part BC, तो BC का पूछ रखा है, तो यहाँ 45 है, तो AB पे भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पे BC में क्या क्या ऐड कर रहा है, 365 और 45, तो इन दोनों का सम। ठीक है, अब
इस साइड क्या ऐड कर रहा है, 450 450 और 450 टोटल ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 365 प्लस 45, तो यहाँ से आ जाएगा 0, और ये 6 4 10 0 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, सॉरी ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे 365 और 365 माइनस आपका 45, तो आ जाएगा 320, ठीक है। 320 इधर ऐड कर रहा है, और फिर यहाँ पे 450 माइनस 130 इधर भी आ जाएगा 320, ठीक है। तो 320 कंप्रेसिव, ठीक है। हेंस डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करा है, A long rod of uniform rectangular section with a thickness T originally straight T is bent into the form of circular arch with a displacement D at the midpoint of span L. The displacement D may be regarded as small as compared to the length L. The longitudinal surface strain is which is 40 D by L square, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ वन लाइनर जेई में ज़्यादातर वन लाइनर ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल बार ऑफ 10 mm डायमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 23.5 किलोन्यूटन गिव एन इलोंगेशन ऑफ 0.3 mm ऑन द गेज लेंथ ऑफ 200 mm, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेटल विल नियरली बी। तो पी की वैल्यू दे रखा है, डायमीटर डेल्टा एल दे रखा है, और एल दे रखा है। तो डेल्टा एल पी एल अपन ए, यहाँ से पी की वैल्यू 23.5, एल की वैल्यू 200, एरिया पाई बाई 4 इंटू 10, डी का स्क्वायर जो 10 है 10 स्क्वायर इंटू डेल्टा एल 0.3 या ई इस साइड लेते हैं। यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 199.47 आएगा, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 400 mm स्क्वायर इज लोडेड इन सोन इन फिगर, द स्ट्रेस एट सेक्शन 1 यहाँ पे स्ट्रेस आपसे पूछ रखा है। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। तो यहाँ पे 40 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 40 किलो न्यूटन एक्ट करेगा, ठीक है। तो 40, इसका मतलब 20 इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा हमारा स्ट्रेस पूछा है, तो स्ट्रेस इक्वल टू 20 बाई एरिया, जो कि आ जाएगा 400। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आपका ये इंटू 10 पावर 3, ठीक है। तो ये 200 का है 5, तो आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्स ऑन ऑल इट फेसेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द लीनियर स्ट्रेन, वी नो दैट विच इज द 3 टाइम्स, ठीक है। तो यह हमने देखा भी है ऑलरेडी, आप चाहो तो यहाँ सॉल्यूशन प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, what is the correct sequence of the following metal is decreasing order of their poison ratio। तो we already know that कि एल्युमिनियम का क्या होता है 0.33, कास्ट आयरन का 0.252, 0.33, और ये कास्ट आयरन का 0.22 0.27 होता है। तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड इज टाइम दैट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो वी नो दैट 2 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द वेट of deformation of the bar due to its own weight to the deformation due to axial load equal to weight is which is 1/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, Young's modulus of elasticity and Poisson ratio of the material are 1.25 into 10⁵ megapascal and 0.34 respectively. The modulus of rigidity of the material, तो हमको फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, यहाँ से सारी वैल्यू रख करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 0.4664 इंटू 10⁵, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, which one of the following feature improve the fatigue strength of the metallic material which is the under stress? The tensile force of P is applied on compound bar having two member X and Y, then the shear is shared by the member X which is PAX EX divided by AX EX plus AY EY, hence option A is the correct one। Next problem देखते हैं, relation between the elastic constant E and C, Poisson ratio 0.25 is which is E is equal 2.5 times of C, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, stress bar of 5, a steel bar of 500 mm length is under tensile stress of 200 Newton per mm square. If the modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, then the total elongation of bar will be the strain equal to stress upon modulus of elasticity delta L by L equal to stress upon E। तो यहाँ से डेल्टा एल स्ट्रेस की वैल्यू 100 है, E 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल की वैल्यू 500, यहाँ से आ जाएगा 0.25 mm, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, The square steel rod is 20 mm into 20 mm in section is to carry an axial load of 100 kN. Calculate the stress। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड, जो कि 100 एरिया 20 इंटू 20 इंटू 100 का -2, तो यहाँ से आ जाएगा 2,50,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है स्ट्रेस ऑफ स्टील बार इज गिवन एज 2,50,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द बार इज 50 मीटर, कैलकुलेट द शॉर्टनिंग ऑफ द बार इफ इज इक्वल टू 2.14 इंटू 10⁸ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू स्ट्रेस अपन ई बाई इंटू एल, तो
स्टेज 250 ई 2.14 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 10⁸, यहाँ से आ जाएगा 0.0584। तो हैंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, अब बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।